अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो बरह भावना जग जीवन हित जा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के असुचि भावना आज हम यहाँ पर समझेंगे। और भावना के बारे में बताया गया है कि विचारों का आधार मन हुआ करता है। मन है तो विचार है, मन है तो विकल्प है, मन है तो इष्टानिष्ट भेद है। इसलिए शरीर को अगर वास्तव में हम प्रतिकूलता को समझें तो मन के माध्यम से होती है। प्रतिकूलता जो होती है वो मन के माध्यम से होती है और मन के माध्यम से ही अनुकूलता महसूस होती है। हमारा सारा जीवन मन पर आधारित है। मन ऑर्डर करता है, इंद्रियां वही काम करती है। आंख देखती तो है पर क्या अच्छा है क्या बुरा है ये निर्णय मन करता है। इंद्रियां मन के अनुसार चलती है, आत्मा भी मन के अनुसार चलती है। हमारे शरीर में आत्मा बैठी हुई है और उस शरीर में जो आत्मा है और सुख दुख का जो अनुभव करती है मन के माध्यम से करती है। इसलिए हम अपने मन को ऐसा बनाएं ताकि वह मन हमारे लिए हर प्रकार से अच्छे भावों को भाने में कारण बने। जब तक आप बंद रहते हैं तब तक आपको मन करता है रहने दो, नहीं उठे, नहीं जाए, नहीं करें। लेकिन साहस करके जब हम कुछ करने लगते हैं तो फिर वैसा होने लगता है। ठंड का आप लोग एहसास कर रहे हैं कि बहुत ठंड लग रही। आचार्य इसलिए कहते हैं ठंड उनको लगती है जिनके पास ठंड को छुपाने के साधन होते हैं। आप रजाई ओढ़ते हैं और रजाई के अंदर ठंड छुपी रहती है तो आपको लगती रहती है। हमारे पास कुछ ऐसा रहता नहीं है, आचार्य श्री कहते, उसे ठंड को छुपाने के लिए, इसलिए हमें ठंड लगती नहीं है। तो मन को हम जैसा बना लेते हैं मन वैसा करने लगता है। उनकी इस प्रकार की उस दिगंबर मुद्रा में भी उन्होंने इस परिचय को सहन करने का अपना मन बनाया है तो बहुत अच्छे से उसे सहन करते हैं। आज बात शरीर की है और शरीर की असुचि भावना यानी कि शरीर किस प्रकार से असुचि है तो यहाँ पर कहा जा रहा है तू नित पोखे यह सुख है जो धोबे त्यों मैली निस दिन करे उपाय देह का रोग दशा बैली मात पिता रज बीरज मिलकर वनी देह तेरी हाड़ मास नस लहू रात की प्रगट व्याधि घेरी। यहाँ पर अनुप्रेक्षा में कहा जा रहा है तू नित पोखे। पोखे का मतलब है पोष, लालन पालन। जिस शरीर का हम करते रहते हैं उस शरीर के लिए कहा जा रहा है कि शरीर को कितना भी हम उसे सजाएं, खिलाएं, पिलाएं, कुछ भी करें, शरीर से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। शरीर को हमने अपना माना, भले ही शरीर को मैं रूप ना हमने माना हो, अपना तो माना है। शरीर में हूँ ये मिथ्यात्व है। इस प्रकार की हमारी मान्यता मिथ्यात्व कहलाती है और शरीर मेरा है
इस प्रकार की मान्यता जो होती है वो मोह कहलाती है। हम भले ये ना मान करके चल रहे हो कि शरीर मैं हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि एक दिन तो ये शरीर छूट ही जाना है, पर शरीर मेरा है, ये जो हमें एहसास दिलाता है, ये असंयम का प्रतीक माना गया है, मोह का प्रतीक माना गया है। और ऐसी मोह और असंयम की दशा में शरीर को अपना जब हम मानते हैं, इसीलिए उसे पालते भी हैं, उसे सजाते भी हैं, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखते हैं, और इसलिए करते हैं कि हम ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, जन्म से जैसा मिला है अंत तक वैसा ही बना रहे। हमारी ये मान्यता होती है कि हमारा शरीर बहुत अच्छे से निरोगी रहे, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधियां ना आए। सोचते सोचते ही अपने हम इस शरीर को किस प्रकार से ढलता हुआ देखते चले जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता थोड़ी ना है, जैसा हम मानते वैसा हम करते भी थोड़ी ना है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया शरीर का जो परिणमन है वह तो अपना स्वभाव दिखाता ही है, परिणमन स्वतंत्र है। इसलिए दूसरों का इलाज करते करते खुद डॉक्टर निपट जाते हैं, और दवाई खाते खाते अपने को बचाते बचाते हम स्वयं भी निपट जाते हैं। बूढ़ा आदमी हर क्षण हर पल ये भावना भाता है कि अब तो बहुत शरीर में कष्ट होते हैं, अब सहन नहीं होता है, हे भगवान अब तो इस दुनिया से उठा लो। लेकिन हमारे सोचने मात्र से भी नहीं होता है। कर्म सिद्धांत स्वतंत्र है, और उस स्वतंत्रता, कर्मों की स्वतंत्रता को, आत्मा की स्वतंत्रता को हम जाने। जैन दर्शन बहुत बड़ा सिद्धांत है, अपने अपने कर्म के भाग्य के अधीन है, फिर भी पुरुषार्थ हम करते रहते हैं। पुरुषार्थ हमारी मुट्ठी में होता है। बहुत अच्छा सूत्र दिया है विनोबा भावे का, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें लिखा है कि विनोबा भावे जी ने एक बार कहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पुरुषार्थ है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पुरुषार्थ है, पर लोग उसे किस रूप में ले रहे हैं ये हमारा भाग्य है। हो सकता है कि हम बहुत अच्छा करें और लोग बहुत अच्छा ना माने, और हो सकता है कि कोई गलत करे फिर भी लोग उसे अच्छा माने। तो करना बात अलग है और किस्मत कुछ अलग ही हुआ करती है। पर किस्मत भी तो करने से ही बनती है, किस्मत भी तो बनाई ही जाती है, भाग्य बनाया ही तो जाता है। इसीलिए पुरानी किस्मत कितने दिन तक चल सकती है, कितने दिनों तक साथ देगी, उन कर्मों से नई नई किस्मत भी बनती है। और नई नई किस्मत कैसे बनती है, ये संक्रमण विधि है। और संक्रमण विधि जैन सिद्धांत में एक 10 करण में से एक करण संक्रमण करण है कि हम अपने पाप को पुण्य रूप भी परिवर्तित कर सकते हैं, तो अपने पुण्य को पाप रूप भी अपने विचारों से हम कर सकते हैं। इसीलिए मन पर डिपेंड होता है, जैसा हम मन करते हैं वैसा पुण्य पाप हमारे जीवन में आता चला जाता है। जैसे कि कीचड़ जो होता है पानी से होता है, कीचड़ पानी के बिना हो नहीं सकता। अकेली मिट्टी से कीचड़ कभी नहीं होता, अकेले पानी से भी कीचड़ नहीं होता। जब मिट्टी हो और पानी हो दोनों का संयोग होता है तो कीचड़ बनता है, और कीचड़ धुलता भी पानी से है। कीचड़ बनता पानी से है तो कीचड़ धुलता भी पानी से है। उसी प्रकार मन से हम संसार बढ़ा भी सकते हैं, तो मन से हम संसार को समेट भी सकते हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म कैसे होता है, उदाहरण पड़ा एक इसमें कि एक आदमी आलू सेक रहा था अंगारे पर रख करके, पर अंगारे कुछ बुझे बुझे से थे, तो बार बार मुंह से फूंक मार मार करके उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। उस अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उसकी फूंक से, और फूंक से अग्नि प्रज्वलित हुई तो वो
आलू बहुत अच्छे से भर्त गए, बहुत अच्छे से सिक गए, बहुत अच्छे से गर्म हो गए। जब खाने के लिए उसने निकाला तो बहुत गर्म भी थे। अब गर्म थे तो कैसे ठंडा करें, तो फूंक मार मार करके फिर उसको ठंडा भी कर रहे थे। तो जैसे उसी से ठंडा, उसी से गर्म ये होता है, उसी प्रकार मन से ही हम कर्म बांध सकते हैं, तो मन से ही कर्म को छोड़ सकते हैं। इस शरीर को जितना पोसें, जितना पोसें, उतना ये शरीर तो सुख ही चाहता है। किसका शरीर चाहता है कि हमें थोड़ी सी पीड़ा हो, हमें कष्ट हो? साधु सन्यासी वैरागी जो होते हैं वे जरूर चला चला के शरीर को कष्ट देते रहते हैं निर्जरा करने के लिए। वहाँ की शरीर की चाहत तो यही होती है कि हमें अच्छा देखने को मिले, अच्छा अच्छा सुनने को मिले, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले, सब कुछ अच्छा ही चाहता है। पर हमें शरीर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मन को कंट्रोल में करना होता है। और ऐसा श्री शांतिनाथ भगवान ने किया था। शांतिनाथ भगवान का कल मैंने आप लोगों को सुनाया था कि शांतिनाथ भगवान उस समय की बात जब वो भगवान महावीर का जी प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ के रूप में थे, और वो उनके दो बेटे थे त्रिपृष्ठ के। एक विजय, श्री विजय नाम का बेटा था, और एक जयभद्र नाम का बेटा था। और अरिंजय जो पोदनपुर के राजा थे, ये तो पोदनपुर के राजा थे, त्रिपृष्ठ अर्धचक्री थे। और रत्नपुर के राजा अर्क कीर्ति जिनके दो बेटे थे, उसमें एक अमित तेज था और अपराजित था। इस प्रकार से इनकी कहानी कैसी कल मैंने आप लोगों को बताई कि उन्हें कैसे वैराग आ गया संसार की स्थिति को देख करके। और फिर उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया तो बहुत बड़ी रिद्धि के धारी देव रविचूल नाम के देव हुए थे शांतिनाथ भगवान का जीव, जो अमित तेज था। और जो श्री विजय, ये जीजा साले दोनों कहलाने इनके रिश्ते, श्री विजय वो भी उसी विमान में 13वें स्वर्ग में नंद्यावर्त नाम के विमान में जाकर के जन्म लेते हैं, सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेते हैं। और जैसे ही आचार्य श्री कहते हैं कि देव लोग जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, जैसे ही वहाँ पर जन्म लेते हैं तो बहुत सारे देव वहाँ पर खड़े रहते हैं और जय हो, धन्य धन्य, हम तो आपके ही स्वागत के लिए खड़े थे। तो वो वहाँ पर उपवास सैया के पास खड़े रहते हैं और उनका स्वागत करने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर जन्म लेते हैं तो सबसे पहले विमानों में न जा करके, भोगों को न भोगने के पहले, वो सबसे पहले जाते हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए। और अकृत्रिम चैत्यालय में जहाँ 500 धनुष ऊंची प्रतिमाएं होती हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई जब 500 धनुष प्रतिमाएं हैं, और उन प्रतिमाओं के जो मंदिर होते सफ़ेद रत्नों से बने होते हैं, सोने से निर्मित होते हैं, ऐसे मंदिरों का वर्णन किया गया वहाँ पर स्वर्गों के अकृत्रिम चैत्यालयों का, कि वहाँ पर सदैव देव देवियों से भी मंदिर भरे रहते हैं और सदैव पूजा होती रहती है। कभी मंदिर खाली नहीं होते और कभी पूजन बंद नहीं होती, क्योंकि वहाँ दिन रात का भेद ही नहीं होता, इसलिए वह सतत पूजन भक्ति आदि चलती रहती है। ऐसे जिनालयों में वो देव बन करके वहाँ के दर्शन करते हैं और फिर जाकर के वहाँ के सुखों को भोगते हैं। 13वें स्वर्ग की आयु 20 सागर की होती है, और 20 सागर की आयु होती तो 20 पक्ष के बाद वो श्वासोच्छ्वास लेते हैं। ये एक श्वास 20 पक्ष के बाद, 20 पक्ष यानी कि क्या हो गया, 10 महीने हो गए। इतने महीने के बाद तो वो श्वास लेते हैं और 1000 वर्ष के बाद उनके गले से अमृत झरता है और बाकी सुख सुविधाओं के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है। हम कल फिर समझेंगे कि वो फिर वहाँ पर रविचूल जो शांतिनाथ भगवान का जीव वहाँ पर स्वर्गों को भोग करके फिर कहाँ उनका जन्म होता है। इस प्रकार से
आज हम इतना ही समझें। अभी विधान होना है, 9 बार कुंडलपुर की बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः।